Good morning, students. Today we are going to start poem number 3rd, and this is a new poem of your textbook Beehive. And the name of the poem is Rain on the Roof. Rain on the Roof is the third poem, and this poem is composed by Coates Kinney. Now I am going to tell the central idea of this poem and try to means the central idea of this poem. Try to understand the means. Look here, students. The poem Rain on the Roof is composed by Coates Kinney. The poem Rain on the Roof यानी छत पर वर्षा. द पोएम रेन ऑन द रूफ यानी ये जो कविता है छत पर वर्षा होना, इस कविता के जो रचयिता है वो हैं कोट्स किनी. ठीक है. द पोएट कंसिडर्स इट अ रेयर हैप्पीनेस टू लाई ऑन अ कोज़ी बेड. द पोएट यानी जो कवि है, ठीक है, कंसिडर्स वो विचार करता है. जो कवि है वो विचार करता है, कंसिडर्स करता है, ठीक है, सोचता है. इट अ रेयर हैप्पीनेस, ये सोचता है कि ये एक बहुत ही दुर्लभ खुशी है. कवि यह सोचता है कि यह एक बहुत ही रेयर हैप्पीनेस यानी कि दुर्लभ खुशी है. टू लाई ऑन अ कोज़ी बेड मतलब वो अपने आरामदायक, कोजी मतलब होता है आरामदायक, आरामदायक बेड पर वो लेटा हुआ है कवि, और वो ये सोचता है कि यह जो खुशी है ये बहुत ही दुर्लभ खुशी है. ठीक है. बेड द रूम ऑफ अ कॉटेज यानी जो कवि है वो अपनी कॉटेज है, उस कॉटेज मतलब झोपड़ी में, ठीक है, उसमें कमरे के अंदर अपने वो आरामदायक बिस्तर पर लेटा हुआ है और लेटे लेटे वो विचार करता है कि यह एक बहुत ही कैसी खुशी है, दुर्लभ खुशी है. इस बात का वो विचार करता है कवि. एंड लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन ऑन द रूफ. एंड लिसन टू द पैटर. पैटर मतलब ये बेटा ये होता है कि जब बारिश होती है तो बारिश की जो बूंदें जो पड़ती हैं उसकी जो आवाज़ होती है टपटपाने की, उसे बोलते हैं पैटर. ठीक है. तो यहाँ पर जो कवि है वो अपने कॉटेज में, कमरे में लेटा हुआ है अपने आरामदायक बिस्तर में, और वो विचार करता है छत पर गिरते हुए पानी के बूंदों की आवाज़ों की जो पटपटाहट है, जो मतलब गिरने की जो आवाज़ है उसको वो सुनता है. ठीक है. उस आवाज़ को सुनता है, छत पर गिरते हुए बारिश की बूंदों की आवाज़ को सुनता है, और क्या सोचता है कि ये बड़ी ही दुर्लभ खुशी है. इस बात पर विचार करता है. एट दैट टाइम और उसी समय, एट दैट टाइम यानी कि उसी समय, द माइंड इज लॉस्ट इन ड्रीम्स यानी द माइंड इज लॉस्ट इन ड्रीम्स यानी जो कवि है वो सपने में खो जाता है. उसका जो मस्तिष्क है, उसका जो ध्यान है वो स्वप्नमय हो जाता है. ठीक है. अर्थात वो सपने में खो जाता है उसी समय. थाउजेंड्स मेमोरीज कम फ्लडिंग इन द माइंड. थाउजेंड्स मेमोरी कम फ्लडिंग इन द माइंड यानी हजारों यादें उसके मस्तिष्क में बिल्कुल, कहने का अर्थ है कि बहने से लगती हैं, या यूँ कह सकते हैं जिस प्रकार से बाढ़ आ जाती है, बाढ़ जब आ जाती है तो ठीक उसी प्रकार से उसके मस्तिष्क में बहुत सारी यादें, पुरानी यादें आनी शुरू हो जाती हैं. दे वेव स्ट्रेंज पिक्चर्स इन द पोएट्स हार्ट. दे वेव और वो जो यादें हैं वो अब यादें क्या करती हैं, वो यादें बुनने लगती हैं, वेव करने लगती हैं. वो सारी यादें जो होती हैं वो क्या करती हैं, स्ट्रेंज पिक्चर्स इन द पोएट्स हार्ट यानी एक विचित्र चित्र रचती हैं, यानी एक विचित्र प्रकार की चित्र का रचना कर देती हैं पोएट के यानी कि कवि के हृदय में. एक विचित्र चित्र की रचना कर देती हैं वो सारी उसकी जो पुरानी यादें होती हैं. ठीक है.
आगे, वन पिक्चर इज़ द मोस्ट टचिंग, और उन चित्रों में से एक जो चित्र होता है वो बहुत ही ज़्यादा दिल को छू ले जाने वाला होता है। ठीक है, क्या यूँ कह सकते हैं कि उन चित्रों में से एक चित्र जो उसके मन में एक अमिट छाप छोड़ जाता है। इट टेक्स हिम टू हिज चाइल्डहुड डेज, क्योंकि वो जो चित्र होता है वो कवि को उसके बचपन के दिनों में ले जाता है, या यूँ कह सकते हैं कि वो एक चित्र जो बनता है कवि के हृदय पे, उस चित्र को सोच करके उसे अपने बचपन के दिनों की याद आ जाती है। He pictures the face of his another as it used to look at him. He pictures, अब वो क्या करता है, उस चित्र को अपने दिमाग में बैठा लेता है। The face of his another, यानी जो वो लोगों के जो चेहरे होते थे, अन्य लोगों के चेहरे जो होते थे, उन चित्रों को वो अपने दिमाग में वो बसा लेता है या बैठा लेता है। As it used to look at him, जिस प्रकार से वो उसको देखने में प्रयोग किया करता था, या यूँ कह सकते हैं कि जिस प्रकार से वो उनको देखा करता था। As she tucked him in bed, as she tucked him bed, और ऐसा मालूम पड़ता था जैसे कि मानो वो सब उसके इर्द गिर्द ही, उसके मतलब जहाँ पे वो लेटा हुआ था आरामदायक बिस्तर पर, उसके इर्द गिर्द ही सब हों। ठीक है, तो बच्चों ये इस पार्ट का सेंट्रल आइडिया था पोएम नंबर 3 का। अब आप लोग इसका ये वर्क करेंगे और मुझे अपने इंग्लिश के पीरियड में वर्क करके सेंड करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।